आए भोले बाबा नदिया बैलवान दुल्हरा जा बन के आए भोले बाबा नदिया बैलवान नदिया तेरा साया मैं तुझको थाम लूं तेरा बस पहले मैं तेरा नाम लूं तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ तेरा बस पहले मैं तेरा नाम लूं रब तुझे कल के तले पूजा करूं तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी मेरी माँ तेरा लाडला अपने घर से सुख जाएगा कहाँ बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ अपने घर से सुख जाएगा कहाँ बदले मेरी खुशी लोग तेरा मेरा गम मेरे सिवा तू ही बता लुका सो जन्म तू नहीं तो दुनिया जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज हम आए हैं लभांडी चंडी नगर में। तो संगवारी हो मैं हूँ आपन के दोस्त जय प्रकाश साहू और जेवी न्यूज़ के माध्यम से आज हमारे बीच में बैठे हवा परम आदरणीय रूपेश महाराज जी। संगवारी हो आज भागवत के जो कार्यक्रम चला थे वो कथा के विस्तार रूप में महाराज जी से गोड बात करबो और जेवी न्यूज़ के माध्यम से आप मन ला दर्शन कराबो आज परम आदरणीय रूपेश महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। तो महाराज जी सबसे पहले मैं आप मन के जीवन परिचय जानना चाहूँ और ये भागवत कथा जो आप मन करत हो कब से करत हो एला मैं जेवी न्यूज़ के माध्यम से दर्शक मन ला बताना चाहूँ। मेरा नाम रूपेश महाराज जी है। जब माना बस्ती में रहता हूँ। मेरा जन्म 16/12/1988 को मेरे कर्मभूमि माना में हुआ था। मेरे पिता श्री भूपेंद्र पचौरी जी, माता श्रीमती दुर्गेश पचौरी जी और पूरे परिवार के सानिध्य पे मेरा लालन पालन पोषण हुआ है। और मैं विगत 2012 से राम कथा मेरी प्रारंभ हुई थी। 10 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर माना में सबसे पहली मेरी मंच था और 2012 से लेकर आज तक मेरी 91 मंच की कथा संपन्न हुई है। उस 91 मंच में मैं भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा और देवी कथा से समस्त समस्त भक्तों को मैं कथा से जोड़ा हूँ। और मेरा जीवन यही चाहता है कि मैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते रहूं और सब मानव जीवन पे भगवान का आशीर्वाद मिले और सबके जीवन को भगवान में मैं करते रहूं। महाराज जी ऐसे कई जन व्यक्ति रहते जो जैसे कि भागवत कराए के मन बहुत रहते लेकिन पैसा के कारण से भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे पैसा लग जाते भागवत में। तो भागवत ला पैसा के नाम से तको मतलब करा नहीं सके जैसे हमारे जैसे छोटे मध्यम वर्ग के आदमी मन है। तो ओकर विषय में आप मन का बोलना चाहो। मैं उनके विषय में यही कहना चाहूँगा, यदि आप भागवत करने की यदि आप सोचते हो तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि जनमानस से कुछ सहयोग ले। यदि सहयोग नहीं हो पाता तो मेरे तरफ से, मेरे राधे राधे परिवार की ओर से पूरी कथा निःशुल्क दिया जाता है। और हो सके यदि मुझसे और सहयोग चाहिए तो मैं पूरे मंच में ही भागवत पंडाल व्यवस्था सब करा करके पूरी अपने निस्वार्थ भाव से मैं कथा संपन्न करा देता हूँ, जहाँ पर मुझे कोई प्रकार की धन की लालसा नहीं होती। अच्छा, मतलब आप मन के कहना ये है कि अगर कोई भागवत नहीं करा पाते तो आप मन अपन तरफ से निःशुल्क सेवा दे के राधे राधे परिवार जो आप मन समिति जो आप मन के है ओकर तरफ से आप मन निःशुल्क सेवा दे सकते हो। महाराज जी कई बार मतलब मोला ऐसे सुनाई भी है कि आप मन जैसे कि अभी तक बताया कि 91 मंच कर चुके हवा,
तो मैं ऐसे कई ठो मंच मतलब सुने हवा कि जे माता बहिनी मन के बाल गोपाल नहीं रहा है, तेला आप मन कुछ उपाय बता था। और अभी तक सुनाई में आए कि एक जगह आप मन जो नारियल स्वरूप कुछ भी प्रसाद स्वरूप दे हो, और मैं सुनाई ये भी आए कि कम से कम 30 से 36 जन ला बाल गोपाल के प्राप्ति हुए। तो ओकर उद्देश्य में आप मन ऐसे का बताता हो, ऐसे का करता हो जेकर से माता बहिनी मन के गोद भर जथे। भगवान राधा रमन जी की कृपा रहती है और उसके लिए विशेष कुछ नहीं, एक सूखा नारियल, लाल कपड़ा, उसमें एक सिक्का, और पति और पत्नी अपना नाम लिख के भगवान लड्डू गोपाल के चरणों पे रखते हैं। और ये नारियल पूरे सप्तम दिवस तक रहता है, और जिस दिन भगवान का जब यज्ञ होता है तो वो दोनों सपत्नीक बैठते हैं और उस जो नारियल रखे रहते हैं वही नारियल आहुति में पूर्णाहुति दिया जाता है। भगवान राधा रमन जी की कृपा होती है और आने वाले वर्ष तक उनके घर पे राधा रानी या भगवान कृष्ण उनके घर में अवतरित होकर उनको प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी कृपा भगवान लड्डू गोपाल की है, क्योंकि जैसे हमारी श्रद्धा रहती है वैसे हमारी भक्ति परमात्मा को स्वीकार होती है। तो महाराज जी के मानना ये है कि जैसे भागवत कथा जहाँ भी चलत है वहाँ आना है और भगवान श्री कृष्ण के चरण में एक ठो नारियल सूखा नारियल चढ़ाना है। और जैसे ही सूखा नारियल आप मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखू, साल भर बाद आप मन ला प्रमाण दिखाई दे जाही। महाराज जी एक चीज और पूछना रीत मोला, जैसे कि आप मन ये पूरा समिति लेके चलता हो, तो ये जो आप मन के जो राधे राधे परिवार नाम दे हो, तो ये परिवार आपके साथ हमेशा यही मन चलते कि ये मन सभी बदलत जाते? जो मेरा टीम है राधे राधे परिवार, वो टीम वही रहता है। कभी कुछ अकारणवश कोई परेशानी आती है तो केवल हमारे जो संगीतकार रहते हैं, कुछ कलाकार रहते हैं, वो बदलते हैं, पर हमारा ये ध्यान रहता है कि हमारे अंचल पे अभी जितने कलाकार हैं सबको हमारे साथ सहयोग की सहयोगात्मक भावना रहती है। तो हमारे राधे राधे परिवार में 1100 व्यक्ति जुड़े हैं, अर्थात जब भी कोई परेशानी आएगी तो कोई न कोई कलाकार हमारे राधे मित्र राधे राधे परिवार से यहाँ जुड़ेंगे और कथा संपन्न की ओर रहेगी। महाराज जी कई जन ऐसे भी सोचते कि भागवत कराथन का मिलही, अपना खर्चा कराथन तो कोई फायदा नहीं होही, तो एकर विषय में जे मन मतलब भगवान ला नहीं माने या भागवत ला नहीं माने, ओकर विषय में संदेश के रूप में आप मन भक्तन मन ला का संदेश देना चाहो? मैं संदेश में यही कहना चाहूँगा, जैसे आपकी भगवान के प्रति विश्वास रहेगा तो परमात्मा की यदि आप कथा से जुड़ते हैं, परमात्मा के आप भजन से जुड़ते हैं या परमात्मा की आप सेवा से जुड़ते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर आएंगे और आपके हर कार्य को पूर्ण करके दिखाएंगे। अपितु यदि आप सोचेंगे कि भगवान की विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा, भगवान की सेवा करने से क्या मिलेगा, तो इसका यथार्थ उदाहरण आपके घर में आपकी बहू, आपकी बेटी और आपका बेटा रहेगा। यदि आपके बहू बेटा और परिवार आपकी सेवा करते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो आप विचार करेंगे कहीं न कहीं से भगवान की कृपा आपके साथ है, जो आपका परिवार संयुक्त होकर राममय परिवार बनकर आपका जीवन चल रहा है। ये कृपा परमात्मा की रहती है। कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से या भगवान के जो सार संदेश रहता है उसके माध्यम से भगवान किसी न किसी रूप में आपके घर पहुंचते हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। महाराज जी से बातचीत करे हन, गुड बात करे हन और बहुत ही अच्छा लगी थे। और महाराज जी के एक चीज और बहुत अच्छा लगी था वह कि जेन हाँ कथा भागवत नहीं करा सके ओला निःशुल्क महाराज जी हा कथा करवाते। तो जम्मो दर्शक मन से जेबी न्यूज़ के माध्यम से मैं आप मतलब संदेश देना चाहूँ, अगर मन में कोई भी प्रकार की बात चलत हुई कि हमन कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं, पैसा नहीं हुई, तो महाराज जी से बिल्कुल एक बार मिलाओ, समस्या का समाधान महाराज जी कर ही। और साथ ही साथ बैठे हवा ओकर राधे राधे परिवार टीम ओकर से मुलाकात करबो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमार जेबी न्यूज़ ला आप मन के आशीर्वाद देबर। आप सबका आशीर्वाद है। और विशेष अभी जो हमारी कथा अभी जो यहाँ चल रही है, यहाँ की कथा हमारे लक्ष्मीकांत साहू जी के परिवार पे 10 तारीख से लेकर 18 दिसंबर तक है। 20 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर की भी जो हमारी कथा होगी दौलत स्टेज घनश्याम साहू जी के पावन परिवार में संपन्न होगी। उसके बाद 1 जनवरी से 9 जनवरी जो हमारी कथा संपन्न होगी वो पावन धराधाम डगनिया पे साहू मोहल्ले पे पावन महिला समिति के द्वारा संपन्न होगी। उसके बाद हमारी आगामी कथा जो 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में कोरासी धाम भैंसा में संपन्न होगी। उसके बाद जो हमारी कथा रहेगी 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में सर्वेश्वर महादेव महिला समिति खमहाटी शंकर नगर में संपन्न होगी। उसके बाद हमारी जो और आगे की कथा रहेगी वो पावन
22 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में देवी भागवत की जो अनुपम कथा है वो फरवदा में संपन्न होगी। फिर 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में पावन धराधाम कठिया चंदखुरी पे हमारी कथा संपन्न होगी। इस प्रकार से पूरा हमारी वो भागवत कथा, शिव कथा, देवी भागवत चलते रहती है। और सबसे मेरा यही आशीर्वाद रहेगा, यदि आप सभी भगवान से जुड़े हो तो भगवान से सहिष्णु आप प्रेम बनाकर रखें। भगवान से यही कहे कि प्रभु जिस निमित्त हम आपकी कथा को स्वीकार कर रहे हैं उस निमित्त आप हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे जन कल्याण करते रहिए। और हो सके परमात्मा से केवल एक निवेदन आप रोज करें कि भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाए, गौ माता की सेवा करें और कथा पे मन लगाकर अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करें। इतना कह करके मैं पुनः एक बार जेबी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना पावन समय हमारे जयप्रकाश साहू जी के साथ यहाँ प्रदान किया। मैं पूरे अपने राधे राधे परिवार की ओर से और मेरे लक्ष्मीकांत साहू जी आयोजक परिवार की ओर से और पावन धरा चंडी नगर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आपके जीवन में भी सुखमय प्राप्त हो और लक्ष्मी आपकी कृपा बरसात रहे। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। आवा संगवारी हो गोड बात करथन राधे राधे परिवार के गायक महोदय और उनको संपर्क करूँ। और महाराज जी के कथा इतना सुंदर चला थे कि आप मन भीड़ ला देख सकते हो कि भीड़ कैसन प्रकार के लगे हवा। तो संगवारी हो ये जो कथा के आयोजक परिवार है जो यजमान के रूप में बैठे हैं ओकर से कुछ गोड बात ला करथन। भैया जी राधे राधे। भैया जी आप मन का नाम लिखता हो? लक्ष्मीकांत साहू। अच्छा, तो आप मन के नाम लक्ष्मीकांत साहू जी है। तो साहू जी कथा के आयोजन आप मन के मन में कैसे ही थे? ये कथा के आयोजन करे के मन में ऐसे कि मित्र परिवार में मेरा 3 साल तक के भागवत का कार्यक्रम चलता रहा। अच्छा। और उस बीच में हम भाग लिए, काम किए, साथ में रहे महाराज लोगों के साथ। तो मैं और मेरे मिसेस कुलवंती साहू दोनों मिल के हम लोग विचार किए कि अपन भी इस भागवत का कार्यक्रम अपन भी कराएंगे ऐसे करके। और आज इससे दूसरा बरस है कि भागवत का कार्यक्रम राधे राधे परिवार के साथ साथ अपना जुड़े हुए हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अभी दूसरा साल है ये जो अभी पूर्ण होने जा रहा है। अच्छा, तो साहू जी एक चीज महसूस करूँ आप मन कि आप मन जैसे कि कथा करात हो, यजमान के रूप में बैठे हो, आप मन ला का महसूस होता है अभी? अब हम लोग तो ऐसे लगा थे कि हम बिल्कुल भगवान के द्वार में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं। अच्छा। ऐसे एहसास हुआ थे हम लोग। तो साहू जी से गोड बात हुई थे और बहुत अच्छा लगी था वह। तो संगवारी हो जेबी न्यूज़ के माध्यम से जय प्रकाश साहू, लभांडी, चंडीनगर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जेबी न्यूज़, जय भारत।